बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मजहब इस्लाम ने किसी शख्स के जिस्मानी नुक्स या कमजोरी की बिना पर उसकी इज्जत व तौकीर और माशरती रुतबे को कम करने की हरगिज इजाजत नहीं दी, बल्कि जा बजा ऐसे वाक़यात और अहकामात मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को दूसरों इंसानों की निस्बत ज्यादा इज्जत बख्शी है। हजरत अनस से रवायत है कि मस्जिद नबवी में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के पास बैठे कुछ अहम मौजुआत पर गुफ्तगू फरमा रहे थे कि फटे पुराने कपड़ों में मलबूस एक बुढ़िया मजमा के आखिर में खड़े होकर कुछ कहना चाह रही थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। उसने अर्ज किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुछ अर्ज करना चाहती हूँ मगर सबके सामने नहीं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत पागल है और ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त जाया करेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हुआ। फरमाया कि पागल है तो क्या इंसान नहीं है? क्या इसकी ख्वाहिशात और तमन्ना नहीं है? ये अपना कुछ कहने आई है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से निकलकर उसके साथ चल पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे उसकी हाजत पूछी और साथ ही फरमाया, तेरी हर बात तस्लीम की जाएगी। बुढ़िया आगे आगे चलती रही और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पीछे पीछे चलते रहे। हजरत अनस फरमाते हैं कि हम 4 सहाबी हो लिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर सारे मदीने की गलियां वो गुजर गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुले मैदान में ले गई और ले जाकर कहने लगी, आप बैठकर मेरी बात सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घंटों देर तक बातें करती रही। हजरत अनस फरमाते हैं, हमें बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतनी धूप है और ये पागल औरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कीमती वक्त जाया कर लिया। आखिर जब वो औरत चली गई तो हजरत अनस फरमाते हैं, हमने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तो औरत पागल है, जिसके साथ भी बातें करती है उसकी जान नहीं छोड़ती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाजुक बदन और काराए नबूवत की अहम जिम्मेदारी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसी वैसी औरतों की बातें क्यों सुनते हैं? तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसकी बातें मैं भी ना सुनूं तो कौन सुनेगा? सुभान अल्लाह। माजूर अफराद किस तरह की तवज्जो और माशरती मकाम के हकदार हैं, इसका अंदाजा हजरत उमर फारूक के तर्ज अमल से लगाया जा सकता है। माजूर अफराद किस तरह की तवज्जो और माशरती मकाम के हकदार होते हैं, इसका अंदाजा हजरत उमर फारूक ने लगवाया है। एक दफा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को खाना खिला रहे थे। एक शख्स को देखा जो दाएं बाएं हाथ से खाना खा रहा था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए बंदा खुदा, दाएं हाथ से खा। उसने जवाब दिया कि मशगूल है। आप आगे बढ़े, जब दोबारा गुजरे तो फिर वही फरमाया। उस शख्स ने फिर वही जवाब दिया। जब तीसरी बार आपने उसको टोका तो उसने जवाब दिया कि मोता की लड़ाई में मेरा दायां हाथ कट गया था। ये सुनकर हजरत उमर फारूक बहुत रोए और पास बैठकर उससे पूछने लगे कि तुम्हारे कपड़े कौन धोता है, तुम्हारी दीगर जरूरियात कैसे पूरी होती हैं? तफसीलात मालूम होने पर आपने उसके लिए एक मुलाजिम लगवा दिया, उसे एक सवारी दिलवाई और दीगर जरूरियात जिंदगी दिलवाई। एक मकाम पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने का गुजर हुआ। देखा कि एक बूढ़ा साइल भीख मांग रहा है जिसकी बसारा जाहिल हो चुकी है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, तुम अहले किताब के किस ग्रोह से हो? उसने कहा, यहूदी। आपने उससे पूछा, तुम्हें किस चीज ने भीख मांगने पर मजबूर किया है? उसने जवाब दिया, मैं बुढ़ापे, जरूरतमंदी और जिज़्या की वजह से भीख मांग रहा हूँ।
حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، گھر میں اسے کچھ لا کر دیا۔ پھر آپ نے بیت المال کے نگران کو بلایا اور اہل کتاب بڑے معذور لوگوں کا جذبہ معاف کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ مدینہ کے اطراف میں ایک نابینا بڑھیا تھی۔ حضرت عمر فاروق روزانہ صبح اس کے جھونپڑے میں جا کر اس کے لیے پانی اور دیگر ضروری خدمات انجام دیتے۔ کچھ عرصے بعد آپ کو معلوم ہوا کوئی شخص ان سے پہلے آ کر یہ کام کر جاتا ہے۔ ایک روز تحقیق عرض کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات گزرنے کے بعد جلد وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق اس ضعیفہ کی خدمت گزاری سے فارغ ہو کر اس کے جھونپڑے سے نکل رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں اس بات کا سخت اہتمام کر رکھا تھا کوئی شخص فکر و فاقہ میں مبتلا نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کر رکھا تھا کہ ہر مفلوج اور اپاہج فرد کو بیت المال سے ماہانہ وظیفہ عطا کیا جائے۔ معزز ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور